कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बंदा दिखाई देता है जिसका नाम जॉर्ज एल्मोरा होता है। जॉर्ज 2038 में एक फ्यूचरिस्टिक घर के अंदर रहता है। ये जगह जापान में होती है और जॉर्ज होता है रोबोट बनाता है। जॉर्ज ने 2 रोबोट पहले बनाए, जेवन और जेटू। जेवन एक पुराना मॉडल है जबकि जेटू उसका अपग्रेडेड वर्जन है। जेवन कुछ भी बोल नहीं सकता लेकिन जेटू बोल और सकता है, बातों को अच्छे से समझ सकता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जेटू जेवन से बेहतर है। और जॉर्ज अभी भी हाल ही एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, J3 पर। वो इन दोनों से ज्यादा एडवांस होता है। इतने बड़े घर के अंदर जॉर्ज और ये दोनों रोबोट ही रहते हैं। तो जॉर्ज का सारा वक्त इन दोनों रोबोट से बातें करते हुए निकल जाता है। और ये दोनों रोबोट्स फीमेल होते हैं और इनकी ये खास बात होती है, इनके अंदर फीलिंग्स होती है। जॉर्ज इन दोनों रोबोट का अपनी फैमिली मेंबर की तरह केयर करता है, खासकर जेवन का, क्योंकि जेवन ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये एक भारी भरकम रोबोट होता है। जॉर्ज जेटू से दिन भर बातें करता रहता है क्योंकि जेटू के अलावा यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए नहीं होता है। जॉर्ज के घर पर एक ब्लैक बॉक्स होता है और उससे एक फोन अटैच होता है जिसके जरिए वो अपनी वाइफ जूल से बातें करता है। लेकिन इन रियलिटी उसकी वाइफ मर चुकी होती है। कुछ समय पहले उसकी वाइफ का उसके साथ एक्सीडेंट हुआ था। उस समय उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। उस हादसे में जॉर्ज बच जाता है लेकिन उसकी वाइफ मर जाती है। एक्सीडेंट के सपने जॉर्ज को रोज आते हैं। इन रियलिटी अगर जॉर्ज की वाइफ मर चुकी है तो जॉर्ज किससे बातें करे? दरअसल उसकी वाइफ की सारी मेमोरी जो होती है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कैद होती है, जिसे आर्काइव कहते हैं। इसी के आधार पर इस मूवी का नाम आर्काइव रखा गया है। दरअसल 2038 में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी भी मरे हुए इंसान का दिमाग, उसकी यादें, सभी कुछ स्टोर करके डाल सकते हैं, जिससे कि उसको चाहने वाले लोग उससे कॉल पर बातें कर सके। जॉर्ज जेवन और जेटू के अंदर अपनी मरी हुई वाइफ की यादें डाल देता है ताकि उसको ऐसा अकेलेपन का फील ना हो। लेकिन जॉर्ज नोटिस करता है कि कुछ समय के बाद उनकी यादें की बढ़ने की स्पीड रुक जाती है। जैसे जेवन के अंदर वो 5 साल की बच्ची के बाद इसका बढ़ना रुक जाता है, उससे ज्यादा उसके कुछ भी याद नहीं होता है। इसलिए वो जेटू को बनाता है। इसी कारण वो जेवन का अधिक ध्यान रखता है क्योंकि वो 5 साल की बच्ची की तरह होता है। और ये रोबोट कार्टून भी देखता है। और जेटू जो होती है एक टीनेजर की तरह होती है, इसलिए उसने अपना फाइनल प्रोडक्ट J3 बनाता है और इसके अंदर वो काफी ज्यादा कामयाब हो जाता है। लेकिन उसे कंपनी की तरफ काफी ज्यादा प्रेशर लोड होता है कि उसने क्या बनाया है। और वो अपनी कंपनी को हमेशा ज्ञान दे देता है कि उसी ने अभी तक केवल जेवन बनाया है। वो अपना फाइनल प्रोडक्ट कंपनी वालों को नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि वो अपने लिए बनाना चाहता था। लेकिन उसके पास इतने अधिक पैसे नहीं होते हैं कि वह इकला सारा खर्च उठा सके, इसीलिए वो कंपनी के सहारे ये सब प्रोडक्ट बना रहा होता है। जब जॉर्ज J3 को बना रहा होता है तब J2 को काफी ज्यादा जेलस फील होती है क्योंकि J2 जॉर्ज के काफी ज्यादा क्लोज होती है। वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। अचानक कोई नया बेस्ट फ्रेंड के अगर बीच में आ जाए तो उसको काफी ज्यादा दुख फील होता है। अब J3 लगभग तैयार हो गई है लेकिन J3 के पैर बनाने के लिए जॉर्ज के पास पार्ट्स नहीं होते हैं। तब एक दिन जब J2 सो रही होती है तब उसके लेग्स निकाल लेता है और उन लेग्स की जगह कोई पुराने कबाड़ के टुकड़े लगा देता है और वो लेग्स को मॉडिफाई करके वो J3 के लगा देता है। ये घटना होने के बाद J2 को काफी ज्यादा बुरा लगता है। फाइनली J3 अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। उसके ऊपर स्किन भी लगा दी जाती है और वो पूरी तरह से इंसानों के जैसी लग रही होती है। अब जॉर्ज J3 के साथ अपना सारा समय बिताने लग जाता है। ये सब देखकर J2 पूरी तरह से टूट जाती है और एक दिन J2 नदी के किनारे जाकर समुद्र में आत्महत्या कर लेती है। ये सारी घटना होने के बाद जॉर्ज के पास उसकी बॉस का कॉल आता है। अब जॉर्ज की बॉस को सारा कुछ पता चल जाता है। वो समझ आती है कि उसने उससे झूठ बोला है। वह इतनी तरह अपने वाइफ की मेमोरी को सेव करने के लिए एक नया रोबोट बना रहा था जिसके अंदर काफी हद तक इसने अपनी वाइफ की मेमोरी को इंस्टॉल कर दिया है। अब जॉर्ज की बॉस उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, तूने मुझसे झूठ बोला, और सारे एग्रीमेंट तोड़ देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज पर काफी ज्यादा हमले होने लग जाते हैं। गार्ड्स उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉर्ज J3 को कहता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे अंदर मेरी वाइफ के सारे मेमोरी को इंस्टॉल करने का। पूरी तरह से मेमोरी इंस्टॉल होने की वजह से एक ही प्रॉब्लम है कि J3 अपना अस्तित्व भूल जाएगी। उसे कुछ भी याद नहीं होगा, वो कैसे बनी, कुछ भी नहीं। इस बात को लेकर J3 और जॉर्ज के बीच काफी ज्यादा बहस होती है और J3 साफ मना कर देती है कि मैं नहीं कर सकती। लेकिन जॉर्ज और उसके बीच बहस होने की वजह से जॉर्ज उसको समझाने में कामयाब होता है और फाइनली J3 को ब्लैक बॉक्स के पास ले जाकर ब्लैक बॉक्स की सारी मेमोरी को J3 के अंदर इंस्टॉल कर देता है। प्रोसेस सारी कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स से दोबारा कॉल आता है। ये सब देखकर जॉर्ज काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अगर सारी मेमोरी इंस्टॉल हो चुकी है तो दोबारा कॉल नहीं आना चाहिए था। जॉर्ज जब ये कॉल उठाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ बोल रही है और साथ भी देखते हैं कि उसकी छोटी बच्ची भी बोल रही है जो कि उसकी वाइफ के पेट में ही मर चुकी होती है। यहाँ से हमें सारा कहानी का राज पता चलता है कि दरअसल उस एक्सीडेंट के अंदर उसकी वाइफ नहीं मरती है, जॉर्ज स्वयं मर जाता है और इसकी सारी मेमोरी को एक ब्लैक बॉक्स में कैद कर दिया जाता है जिसकी वजह से उसकी वाइफ अपने पति से बार बार बात कर पाती है। लेकिन इस ब्लैक बॉक्स की भी एक उम्र होती है, ये भी एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है और आज वही डेट होती है जिसके बाद उसकी पत्नी उसके पति से कभी भी बात नहीं कर पाएगी। इसलिए उसकी वाइफ कहती है कि आज हमारी लास्ट बात है। और अब तक जो हमने देखा मूवी के अंदर सब कुछ कल्पना होती है जॉर्ज की, और रियल दुनिया में उसकी वाइफ और उसकी बच्ची उस हादसे में बच जाती है और वहीं पर वो रह रही होती है। और इसके साथ यही कहानी पर समाप्त हो जाती है। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों।